कहानी का शीर्षक है जैसा अन्न वैसा मन। आज संतों की बात हो रही है, तो आज एक और संत की कहानी है। बड़े नामी संत हुआ करते थे और फक्कड़, बिल्कुल फक्कड़, कुछ नहीं था उनके पास। कभी यहाँ रहते कभी वहां रहते, पर जो भी कोई दे देता वो खा लेते और फिर शाम को अपना कुछ बता बता के जीवन चल रहा था। तो बड़ी चर्चा हो गई उनके। तो राजा को पता चला, राजा भी आया सुनने। राजा को बहुत अच्छा लगा संत ने जो बोला। तो उन्होंने, राजा ने कहा कि बाबा आपने कोई आश्रम नहीं बनाया? उसने कहा आश्रम तो ऊपर वाले का है, वहीं जाऊंगा मैं, वहीं आराम करूंगा। तो उन्होंने कहा चलिए आप मेरे महल में आके 2-3 दिन रुकिए। तो संत बहुत जल्दी से मान गए। जब वहां पहुंचे तो बड़ी आवभगत हुई और बड़े स्पेशल कमरे में वहां पर रखा गया उनको। वहां पर उस कमरे में क्यों और किसी की एक्सेस नहीं थी, खाली राजा रानी और संत जी की। बढ़िया खाना खिलाया गया उनको। तो उनका बड़ा तृप्ति हो गई। तृप्ति हो गई तो संत सो गए रात को। सुबह देखा कि संत वहां पर है नहीं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि संत ऐसा कैसा है, बिना बताए चले गए। तभी रानी ने कहा कि मेरा तो जो मेरी माता जी की मूर्ति के ऊपर हार लगा है वो तो बहुत कीमती हार है, वो तो गायब है। तो सबको ये मालूम है कि जहां पर वो मूर्ति लगी थी वहां पर तो बस खाली 3 ही लोग जा सकते हैं, एक तो राजा रानी और या तो ये संत। संत के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकते थे, और राजा रानी ने चोरी कर ही नहीं सकती क्योंकि उन्हीं की का हार है, तो वो कैसे चोरी करेंगे। तो ये बात हुई कि उस कक्ष के बाहर जो भी चौकीदार थे उनको बुलाया गया कि आपको कुछ पता है? तो उसने कहा कि हमें तो कुछ पता नहीं। संत जी सुबह उनके पास तो जब आए थे वो भी वही झोला था, सुबह भी वही झोला लेके जा रहे थे, हमने तो कहा ही नहीं, वो चले गए। तो बेचारे चौकीदारों की बड़ी पिटाई हुई, और पिटाई होने के बाद उन्होंने कहा भाई हमें तो कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। तो ये हुआ कि भाई जैसे अधिकारी होते हैं राजा के, उन्होंने कहा कि आपको जेल में डाल। तो उन्होंने कहा आप डाल दीजिए, पर मिलने वाले कुछ नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताइए कोई तरीका है? तो उन्होंने कहा आप ऐसा है कि आप नगर में वो जोगनी पिटवा दीजिए कि इस तरह से ये जो 2 गार्ड थे ये अंदर चले गए, तो इनको मार दिया जाएगा 12वें दिन। तो 2 दिन के बाद जो है वो संत जी हार लेके राजा के पास पहुंचे और राजा से कहते हैं कि राजा ये अपना हार लो। अब राजा की कोई हिम्मत नहीं कि पूछे संत से कि ये हार आपके पास कैसे आया। लोग बड़ी चर्चा करने लगे कि किसी ने उन चौकीदारों में से किसी ने लिया होगा और उन्होंने संत जी को दिया, जिससे कि संत जी वापस कर दे राजा को ये हार, और हार राजा उनसे कुछ ना कह सके। तो उसने कहा नहीं राजा, मैं सच बता रही हूँ, चोरी मैंने की थी, चोरी मैंने की थी, और 2 दिन के बाद मैं आपको देने आया हूँ, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद, आपके यहाँ खाना खाने के बाद मुझे सुध ही नहीं आई 2 दिन। अब मैं शौच वौच से करके बिल्कुल साफ हो चुका हूँ और अब मुझे पता चला। पर आप मुझे एक चीज बताओ कि आपका भोजन में जो अन्न मुझे खिलाया गया वो कहाँ से आया? तो पड़ताल हुई, राजा के मंत्रियों ने पड़ताल करी। तो उन्होंने कहा एक किसान के यहाँ बहुत अच्छी उपज हुई थी और बहुत अच्छे टाइप के अनाज थे, तो 2 चोरों ने उसके यहाँ से, किसान के यहाँ से चोरी करी। तो राजा के जो सिपाही थे उन्होंने उन चोरों से जो अनाज लिया था उनको, चोरों को पकड़ के जेल में डाल दिया। और ये राजा का जो अनाज था वो किसान को वापस करने के बदले उन्होंने राजा के अन्न गृह में डाल दिया। और क्योंकि अनाज की क्वालिटी अच्छी थी तो वो राजा के घर में पहुंच गया। तो ये चोरी का ही अनाज था। तो जब ये संत जी ने उसको खाया तो संत जी कहने लगे मैं 12 बजे तक इतने अपने आप को कोशिश करता रहा कि जो सामने माता जी की फोटो लगी है उसके अंदर ये हार, महंगा सा हार लगा है, मैं इसको ना छू।
पर मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पाया और 12 बजे के बाद मैंने वो हार पकड़ा, अपनी जेब में रखा और मैं खिसक लिया बाहर। सो बच्चों से आपने ये सीखा कि जो भी अन्न के पीछे जो हमारी कमाई है, अगर मेहनत की कमाई नहीं है, जैसे चोरी की कमाई है, तो आपके भाव भी वैसे ही हो जाएंगे उस अन्न में। तो राजा को भी पता चला कि जो भी है ये देखे कि किस तरह का अनाज और कहां पर क्या स्रोत है उस भंडारे को भरने के लिए। तो अगर एक संत जैसा आदमी चोरी पे आ जाए तो ये बहुत कुछ सीखने